हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। लास्ट क्लास में आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन स्टार्ट करा चुके थे, जिसमें कि आपको हमने बताया था कि ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन होता है उसके लिए एक बॉडी के अंदर स्पेसिफिक सिस्टम होता है, दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमने किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। एलिमेंट्री कैनाल को उसकी फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ऊसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट क्लास में आपको हम माउथ और बकल कैविटी के बारे में बता चुके थे। अब हम बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में कि आखिर ये फेरिंग्स होता क्या है। फेरिंग्स अप्रॉक्सीमेट लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वाई शेप स्ट्रक्चर होती है, फनल शेप स्ट्रक्चर होती है। और ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो है, जो कि क्या करती है, फूड को बकल कैविटी से पास करती है ऊसोफेगस की तरफ। तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक्चुअली में इट इज़ द वाई शेप। अगर हम देखें बॉडी के अंदर तो कैसे दिखाई देगी, लाइक दिस। ओके, सो ये जो है शेप, यही शेप क्या कहलाती है, फेरिंग्स कहलाती है, जिसका अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और जो प्रोवाइड करती है पैसेज किसके लिए, फूड के लिए। कहाँ से, फ्रॉम बकल कैविटी टू ऊसोफेगस, प्रोवाइड द पैसेज, पैसेज प्रोवाइड करती है फॉर फूड। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे ऊसोफेगस। अगर हम ऊसोफेगस की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 इंच लॉन्ग ट्यूब होती है, जो कि कहाँ से एक्सटेंड करती है, ये एक्सटेंड करती है फेरिंग्स टू ऊसोफेगस तक। ये ऊसोफेगस ये भी क्या करेगी, इट्स अ प्रोवाइड द पैसेज, ये भी पैसेज प्रोवाइड करती है, पैसेज फ्रॉम किसके, फेरिंग्स टू, फेरिंग्स टू स्टोमक। इस ऊसोफेगस में एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, और ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। और ये जो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट होता है एक्चुअली में इट इज़ द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। क्या होता है, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है इन द वॉल्स, इन द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस, सोफेगस। और इसी मूवमेंट की हेल्प से फूड आगे की तरफ, यानी कि फेरिंग से ऊसोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टोमक तक मूव करता है। अब हम बात करेंगे स्टोमक, आखिर स्टोमक क्या होता है। नाउ स्टोमक हाईली मस्कुलर एक जे शेप स्ट्रक्चर होती है। स्टोमक जो होता है, स्टोमक इज द मस्कुलर जे शेप स्ट्रक्चर होती है, जे शेप स्ट्रक्चर होती है, जो कि कौन से साइड पर प्रेजेंट होता है, इट्स प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, यानी कि जो एब्डोमेन होता है उस एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। कौन सी साइड पर होता है, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या है, एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर जो ये पार्ट होता है जिसमें कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छाती के नीचे या चेस्ट के नीचे या ब्रेस्ट के नीचे जो पोर्शन होता है उसे हम एब्डोमेन कहते हैं। और उसी एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहता है। इस स्टोमक के, यानी कि अगर हम खास तौर से देखें स्टोमक, तो हमारी बॉडी के अंदर ये 4 फंक्शंस करता है। ओके, इट कैरी द मेजरली 4 फंक्शंस। और ये 4 फंक्शंस कौन कौन से हैं, आपने देखा होगा हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में कुछ समय के लिए हम फिर कुछ भी नहीं लेना पसंद करते हैं। तो पहला फंक्शन होता है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द फूड,
यानी कि फूड को टेम्पररी स्टोर करना। टेम्पररी स्टोर करने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली वह फूड को डाइजेस्ट होना है तो डाइजेस्ट होने के लिए वहाँ पर क्या चाहिए, कुछ टाइम चाहिए, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए वहाँ टाइम चाहिए, तो वही टाइम प्रोवाइड करने के लिए वहाँ क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है दैट इज द मैकेनिकल कर्निंग ऑफ फूड। मैकेनिकल, सॉरी स्टूडेंट्स, मैकेनिकल कर्निंग। उसके मैकेनिकल कर्निंग से मतलब है कि हम जो फूड खाते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, लार्ज साइज में होता है, तो जब लार्ज साइज में होगा तो उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना ज़रूरी होता है, और ये जो छोटे छोटे पीसेस में होता है दैट इज़ बाय द मैकेनिकल कर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के मैकेनिकल कर्निंग के द्वारा होता है। एक्चुअली में इसमें जो स्टोमक की मसल्स होती हैं वो मसल्स उसे क्रश करती हैं, और क्रश करते हुए उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का काम करती हैं। उसके साथ साथ क्या करती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टोमक के अंदर, उस स्टोमक के गैस्ट्रिक जूस में जूस को फूड के अंदर मिक्स करना होता है। नेक्स्ट थर्ड जो होता है फंक्शन दैट इज द पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन इसका मतलब है कि फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये कंपोनेंट डाइजेस्ट होते हैं, कंप्लीटली नहीं होते, होते पार्शली हैं, और ये पार्शली डाइजेशन जो होने वाले सब्सटेंस होते हैं, एक तो लिपिड होता है और लिपिड के अलावा एक किसका डाइजेशन होता है, यहाँ पर प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। तो ये दो यहाँ पर ऐसे सब्सटेंस होते हैं फूड के जिनका कि पार्शली डाइजेशन कहाँ होता है, इस स्टमक के अंदर होता है। नेक्स्ट क्या होता है, फोर्थ फंक्शन रेगुलेशन, यानी कि रेगुलर फ्लो of food towards the small intestine, towards the small intestine, यानी कि इंटेस्टाइन की तरफ रेगुलरली फूड को आगे की तरफ मूव कराना होता है। क्यों? क्योंकि जब तक स्टमक से आगे की तरफ फूड मूव नहीं करेगा तब तक आगे का उसका डाइजेशन रेगुलरली नहीं हो सकता है। तो अभी तक आपने यहाँ पर देखे कितने हैं, एक तो फेरिंक्स, सेकंड है ऊसोफेगस, थर्ड है स्टमक। फेरिंक्स जो कि अप्रॉक्सीमेट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब बताई गई है, और इस लॉन्ग ट्यूब में होता क्या है कि एक्चुअली ये फूड को मूव कराती है कहाँ से, बकल कैविटी से ऊसोफेगस की तरफ। ऊसोफेगस भी एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि फूड को फेरिंक्स से स्टमक तक ले जाने का काम करती है। स्टमक हाईली मस्कुलर जे शेप होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और ये अलग अलग तरह के फंक्शन करता है, जैसे फूड का स्टोरेज करता है, मैकेनिकल कर्निंग करता है, फूड में लिपिड और प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, और फूड को मूव कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नेक्स्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। तो नाउ सबसे पहले अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है, 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो 3 पार्ट्स हैं दैट इज़ द डियोडेनम, डियोडेनम, जैजुनम, जैजुनम, नेक्स्ट इज द इलियम। डियोडेनम, जैजुनम एंड इलियम। यहाँ पर जो डियोडेनम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा पार्ट होता है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, हम खासतौर से डियोडेनम की बात करेंगे। ये सी शेप स्ट्रक्चर होती है, सी शेप्ड होती है, और ये डियोडेनम रिसीव करती है किसको, जूसेस ऑफ लिवर एंड पैंक्रियाज। ये क्या करेगी, इट्स अ रिसीव करेगी किस किस को, एक तो बाइल जूस ऑफ लिवर, पैंक्रियाटिक जूस ऑफ पैंक्रियाज, और उसके साथ साथ क्या करेगी, एंड रिसीव द फूड फ्रॉम स्टमक, फूड
फ्रॉम स्टोमक। ओके, नाउ जेजुनम, नेक्स्ट पार्ट जो होता है क्या होता है, जेजुनम अप्रॉक्सीमेट 2.5 के समथिंग लॉन्ग होता है, सॉरी 3.5 के समथिंग। वहीं पर अगर हम इलियम की बात करें तो ये 2.5 मीटर के समथिंग लॉन्ग होता है, और इलियम ही कनेक्ट होता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेजर फंक्शन होता है, वो मेजर फंक्शन क्या है, फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो कंप्लीटली डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीटली डाइजेशन ऑफ फूड, उसके बाद नेक्स्ट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब करना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम किसकी बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की। सो नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि हम 3 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम वेस्टिजियल पार्ट होता है जो कि कनेक्ट रहता है, ये सीकम फ्रॉम द इलियम, कनेक्ट फ्रॉम द इलियम, इलियम से जुड़ा हुआ रहता है। रेक्टम वेस्ट स्टोरिंग पार्ट होता है, वेस्ट स्टोरिंग पार्ट। ओके, एंड लास्ट इज द एनस। एनस इज द पोस्टीरियर ओपनिंग होती है, पोस्टीरियर ओपनिंग, जिसके थ्रू क्या करते हैं कि बॉडी से वेस्ट को रिमूव किया जाता है, और बाय दिस द वेस्ट रिमूव, वेस्ट जो है वो रिमूव किया जाता है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने एलिमेंट्री कैनाल के रेस्ट ऑफ द पार्ट जितने भी थे वो सारे के सारे यहाँ पर स्टडी के। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। ओके स्टूडेंट्स, बाय।